दोस्तों ये अनुराग पाठक की बुक 12th फेल का पार्ट 2 है, जिसका पार्ट फर्स्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। वो नरेशन आपको काफ़ी पसंद आया था, वो बुक भी आपको काफ़ी पसंद आ रही है आई होप। तो ये दोस्तों पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको पसंद आएगा। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। अब मनोज के फादर रामवीर शर्मा को गाँव में आए हुए 1 महीना हो गया था। उनके आने से मम्मी को पैसे मिल गए, उन्होंने अपने सारे उधार चुकते कर दिए। लेकिन मम्मी जानती थी पापा की आदत, इनको घर की कभी चिंता नहीं रहती। नौकरी पर जाते हैं तो महीनों तक घर नहीं लौटते, और अब अगर घर पर बैठे तो नौकरी पर जाने का नाम ही नहीं है। एक एक महीना छुट्टी। जिस पोजीशन पर ये हैं 1 महीना कहाँ छुट्टी मिलती है उधर। एक दिन तो गुस्से में मम्मी ने हिम्मत करके पिताजी से ऊंची आवाज में पूछ ही लिया, अरे आप नौकरी पर कब जाओगे। ये बात पिताजी को पसंद नहीं है। उनके काम के बीच में कोई आए, उनको काम करने के लिए कोई बोले कब जाना है कब नहीं, वो बोले तो काम कर अपना। तू क्या जाने नौकरी कैसे करते हैं, तेरे खानदान में कौन ने नौकरी करी है का। अब मम्मी को अपने खानदान की बुराई बर्दाश्त नहीं होती। वो बोली मेरे खानदान में तो कौन ने ना करी, पर तुम कैसे नौकरी कर रहे हो सब जानती हो। साल साल भर गायब रहते हो, जहाँ कौन के भरोसे छोड़ के जाते हो हमको। पिताजी ने ध्यान नहीं दिया। तभी वहाँ पर आता है श्याम सुंदर। ये अलग ही कैरेक्टर है, पिताजी का भाई है ये। आकर पिताजी से बोलता है भाई साहब मनोज फेल है गो। लेकिन इस बात पर पिताजी का कोई खास रिएक्शन नहीं। वो अपने काम में लगे रहे, अपने पेपर्स को जचाने में। श्याम सुंदर ने फिर से नमक मिर्च लगाकर बोला, इसी बात को कहा, हिंदी छोड़ सब विषय में फैलेगा। लेकिन पिताजी का अब भी कोई खास रिएक्शन नहीं। ये अलग ही टाइप के आदमी थे, इनमें कोई इमोशंस लगते नहीं थे। श्याम सुंदर शायद लंबी बकवास करने के मकसद से आया था। वो फिर बोला, गणित में 10 नंबर भी ना छुपाए मड़ो, अंग्रेजी में 50 में से 12 नंबर। लेकिन उन्होंने फिर भी इग्नोर मार दिया। उनको चुप देखकर मम्मी ही बोल पड़ी, जहाँ मोड़ा फेल है गो, और इनके कान पे जूना रेंगती। ये सुनकर भी पिताजी ने सिगरेट सुलगा ली, पलंग पर बैठ गए और 2-3 लंबे कश खींचे और श्याम सुंदर की तरफ देखा। वो फिर से बोला, मैं तो पहले ही गई थी, मनोज को अपने साथ ले जाओ, साथ रहेगो तो कछु कर लेगो, यहाँ तो आवारागर्दी करेगो, देखो हैगो फैल। ये मनोज के फादर ने पूरी फैमिली को यहाँ पर छोड़ रखा है। मनोज ही इस फैमिली में पढ़ता है। मनोज का एक छोटा भाई है कमलेश, उसको पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं है। एक बहन है रजनी, वो लड़की थी तो पिताजी की नज़र में, पिताजी के हिसाब से उसको पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी भी पिताजी का कोई इंटरेस्ट नहीं था श्याम सुंदर की एक तरफा बात के अंदर। उन्होंने अपनी सिगरेट की राख झाड़ी और भारी आवाज़ में बोले, अरे अगले साल है जागो पास। और मम्मी से बोले 10 बज गए, कछु खाने को ना बनाएगी, भूख से मार को बेचारेगा। यहाँ पर घर पर ये ड्रामा हो रहा था। और मनोज को जब वहाँ पर पता चला कि वो फेल हो गया है तो हनुमान जी के मंदिर में बैठा वो आंसू बहा रहा था, रो रहा था। सिर्फ हिंदी में वो पास हुआ था क्योंकि हिंदी में उसे इंटरेस्ट था, हिंदी उसे इजी लगती थी, बाकी सब सब्जेक्ट में फेल। अब वो अपने दोस्त राकेश के घर गया तो राकेश बोला, अरे कब तक मुँह लटकाए रहेगो। विष्णु बोला, मैंने तो पहले ही कही थी पढ़ ले, नकल को कोई भरोसा ना है। तो मनोज बोला, अरे मोए समझ में ना आते गणित के सवाल, कैसे पढ़ लूँ। ये लोग बातें करते करते कुएं के पास पहुंचे तो वहां पर एक औरत मनोज से पूछती, अरे लल्ला तू आ गो, ने को बाल्टी खींच दे। मनोज ने बाल्टी खींची तो वो अम्मा जो बाल्टी खिंचवा रही थी उसने फिर से बोला, लल्ला तू फर्स्ट डिवीजन से पास होएगो। एक ही डायलॉग था इनके पास में, अरे है गो पास। तभी वहां पर चाचा श्याम सुंदर भी खड़े थे, उनसे रहा नहीं गया, वो बोल पड़े, अरे ताई अब का फर्स्ट डिवीजन आवेगो, पास ही ना हो पायो। वहाँ पर राकेश भी खड़ा था, वो बोला, मैं तो पहले ही कहते रहो पढ़ाई में कछु ना धरो, तू तो एक काम कर, काम धंधो शुरू कर दे। मनोज को भी ये विचार पसंद आया। मनोज गया घर पर। उसका भाई कमलेश वहाँ पर मौजूद नहीं था, वो कहीं गया था आवारागर्दी करने के लिए। अगले दिन जब वो लौट कर आया तो नए नए आइडियाज़ लेकर आया था। वो बोला आकर अपनी फैमिली मेम्बर से, बल्ले न्यू ब्रांड को टेम्पो खरीद रहा है और अपना पुराना टेम्पो 40,000 में बेच रहा है। हम खरीद लेते, महीने के 8-10 हज़ार कहीं ना जाएंगे, मैं चला लूँगा। मनोज भी जानता था कि 12th फेल हो जाने के बाद उसको कोई नौकरी वोकरी तो मिलेगी नहीं, अब काम ही करना पड़ेगा। आसपास के सारे लड़के यही तो कर रहे थे, कुछ टेम्पो चला रहे थे, कुछ किराने की दुकान खोल के बैठे थे, यही सब कर रहे थे। लेकिन 40,000 का टेम्पो आएगा, वो पैसे आएंगे कहाँ से। तो पिताजी ने बोला, पिताजी की तरफ देखा तो पिताजी ने बोला, ना ना, टेम्पो चला के इज्जत डुबानी है क्या परिवार की। तो माँ से रहा नहीं गया, वो बोल पड़ी, वाह बहुत इज्जत है तुम्हारी, घर घर जाके जब उधार मांगती हूँ तब इज्जत ना जाती। मोड़ा मेहनत करके कछु करवो चाहत रहे, मदद के नाम पे टांग अड़ा रहे हो। ये बात से पिताजी चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। अगले दिन पिताजी की नौकरी पर जाने का टाइम हो गया।
वो वापस नौकरी पर जाने की तैयारी करने लगे। अब इनके सपोर्ट के बिना टेम्पो कैसे आएगा, कहाँ से आवेंगे 40,000 रुपया। तो माँ बोली 10,000 तो मुँह पे रखें, 30,000 पंडित कालीचरण से उधार ले लेंगे, जेबर भी रखें, घर भी रख देंगी। तो ऐसे ऐसे जुगाड़ लगाकर इन तीनों माँ बेटों ने 40,000 रुपये में बल्ले का टेम्पो ले लिया। और अब उम्मीद थी इस पूरे परिवार को कि टेम्पो चला चला के ये उधार भी चुका देंगे और नया टेम्पो भी ले लेंगे। दोनों भाई टेम्पो चलाने लगे। मनोज कंडक्टर बन गया, पैसे लेने लगा। रात को पहले दिन की कमाई 200 रुपये माँ को दे दिए। माँ इमोशनल हो गई, माँ की आंखों में आंसू। तो मनोज बोला, अरे चिंता काय कर रही है, अब तेरे मोड़ा कमान लगे हैं। 1 महीने तक टेम्पो ठीक चला, 200-250 रुपये रोज के मिल रहे थे। लेकिन एक दिन बाग चीनी के चौराहे पर टेम्पो को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। चल बे, साइड में लगा टेम्पो को। तो मनोज ने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के कागज़ दिखाते हुए कहा, क्या बात है दीवान जी, हमें क्यों रोका है, कागज़ तो हमारे पूरे हैं। तो वो बोला, थानेदार साहब का आदेश है, उनसे जाके पूछो। तो टेम्पो थाने में ले जा रहे थे। मनोज और उसका भाई टेम्पो के पीछे पीछे भाग रहे थे। वहीं पर पीछे से बालाजी बस सर्विस का कंडक्टर बस से सर निकालते हुए बोला, काय रे, बोली थी ना सड़क पे ना चल पाएगा, अब छुड़ा ले टेम्पो। ये वही बंदा था जिसका झगड़ा बल्ले से हुआ था। उसने धमकी दी थी बल्ले को, वो टेम्पो को पहचान गया था। उसको नहीं पता था कि बल्ले ने टेम्पो इनको भेज दिया है। मनोज थानेदार के पास जाकर बोलता है, सर मेरे सारे कागजात सही हैं, फिर भी थाने में बंद कर दिया मेरा टेम्पो। थानेदार ने झूठे गवाह को बुलाया, ए दिनेश को अंदर बुलाओ। दिनेश आया। हाँ बोल भाई, क्या हुआ कल रात को। बोला, कल रात को मैं और मेरा दोस्त मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, पीछे से इनके टेम्पो ने टक्कर मार दी, मेरा दोस्त घायल हो गया, उसको भर्ती कराकर अभी यहाँ पर आ रहा हूँ थाने में। थानेदार बोला, सुन लिया तूने, एक तो सड़क पे लोगों को ठोकता फिरता है और ऊपर से जवान चलाता है। लेकिन मनोज बोला, सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, हमसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। चुप साले, ये बंद करो दोनों को अंदर। दोनों को बंद कर दिया गया। रोने लगे दोनों। कुछ घंटे अंदर बैठाने के बाद में एक सिपाही ने उनको खोला। थोड़ी देर में कहा, तुम दोनों को रात भर बंद नहीं रखा, यही गनीमत है, जाओ यहाँ से अभी, और तुम्हारा टेम्पो कोर्ट से मिलेगा। कोर्ट से मिलेगा मतलब एक बात पक्की थी, टेम्पो छूटते छूटते कबाड़ बन जाएगा। अब जब ये थाने से बाहर निकले तो बस सब बंद हो चुकी थी, रात हो चुकी थी। 10 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुँचे। घर जाके माँ के पास रोने लगे। मनोज बहुत रोने लगा, रात भर उसे नींद नहीं आई। अब किससे वो मदद मांगे।